4-5 ग्वालों को बुलाया, बुला करके कहा देखो मुझे तो अब कंस को कर चुकाने के लिए जाना पड़ेगा, आप सब संभाल लेना, आपका ही तो घर है। और संभला करके खूब सारा महाराज धन धान्य लेकर के, क्योंकि पता है घर में लाल हुआ है तो बधाई भी देनी है, इसलिए खूब धन धान्य लेकर के आज मथुरा में चल पड़े। वहां जाते ही वसुदेव जी से मुलाकात होती है महाराज। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आप यहाँ, पहले तो बधाई हो महाराज, आपके लाला हुआ है और आपने बताई भी नहीं हमें। मित्र थे नंद बाबा और वसुदेव। महाराज हम क्या बताएं आपको, हमने सुनी इस कंस ने आपके 8-8 पुत्रों को मार दिया महाराज, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा। आपके घर में तो शोक है महाराज, और हम क्या अपनी प्रसन्नता आपको बताएं महाराज। ये होती है मित्रता। वसुदेव जी के घर में शोक है लेकिन फिर भी बधाई देते हैं अपने मित्र को। इनके घर में प्रसन्नता है फिर भी बधाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यही मित्रता होती है महाराज। किसी ने पूछा महाराज मित्रता कब टूटती है, कब टूटती है मित्रता? किसी ने कहा महाराज धोखा दे दें, स्वार्थ हो, अविश्वास हो, जहां पर ये हो मित्रता ही नहीं महाराज। मित्रता कभी टूटती ही नहीं है महाराज। अगर मित्रता है सच्ची कभी टूटेगी नहीं वो। अंग्रेजी में आप लोग कहते हो ना मित्र कौन है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, है ना, यही तो होता है ना। भाई है वो, लेकिन रक्त संबंध नहीं है उससे, लेकिन भाई से बढ़कर है महाराज। जब दो मित्र मिलते हैं, दो सखियां मिलती है, मानो क्या बातें न कर ले हम महाराज, और वो एक ही होता है। क्वालिटी का एक ही मित्र बहुत है, क्वांटिटी में कोई बात नहीं है। हजारों मित्र होंगे, ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है महाराज, हजारों मित्र, लेकिन संकट में एक भी नहीं आता है। बस वो कमेंट्स में लिख देगा महाराज हम आपके साथ हैं, क्या करें उसका, अचार डालेंगे महाराज। मित्र तो एक ही बहुत होता है। नंद बाबा ने कहा अरे महाराज ये भी तो आपका ही तो है, मानो सच्ची कह दिया कि आपका ही तो है ये। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा हम पक्का ज्योतिषी हैं, हमने अभी अभी गणित देखी, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। बोले क्यों? हमें ऐसा लग रहा है अभी गोचर को देख करके कि आपके गोकुल में उत्पात मचने वाला है, आप तुरंत भागो यहां से। नंद बाबा ने कंस के दरबार में जाकर के सारा कर्ज चुकाया, टैक्स चुकाया, कर चुकाया और प्रणाम करके वहां से भागे महाराज। वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी, ये पता था नंद बाबा को। अब क्या करे, अकेला छोड़ के आया हूं, मेरा छोटा सा छोरा है, हे नारायण मेरी छोरा की रक्षा करना। और हाथ में माला लेकर महाराज देश अटकाए महाराज। इधर में जैसे ही मथुरा से निकले हैं और कंस ने मीटिंग बुलाई थी महाराज कि करे क्या, उसने कह दिया तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में उत्पन्न हो चुका है, क्या करना चाहिए? सलाहकारों ने कहा महाराज जितने भी 10 दिनों में बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार दीजिए, आपका काल भी मर जाएगा। क्या करें? और इतने में तो बहन आ गई, पूतना, कह दिया चिंता मत करो भैया, छोटा सा बालक की तो मारना है, मुझे बताओ महाराज। नंद बाबा इधर से निकले हैं, उधर से पूतना निकली है, वो तो मायावी थी इसलिए तुरंत पहुंच गई पहले और उसी पंक्ति में लग गई जिस पंक्ति में सारी गोपियां लगी थी बधाई देने के लिए। नंद मेहर बधाई हो, बधाई हो। नहीं पहचाना क्या? अरे मैं तेरी बहन। अरे तू कैसे पहचानेगी, कितने वर्ष हो गए तुझसे मिले? मैया बोली ये कौन सी बहन प्रकट हो गई मेरी, होगी कोई अभिकृत, उसे कहूंगी कुछ तो बुरा मान जाएगी। हाँ बता क्या बात है? ये ले बधाई। अरे बधाई नहीं, त्रिलाला को मुख देखने की आई हूं। सर्वांग सुंदरी में आई महाराज, इतनी सुंदर मानो कोई श्री देवी ही उतर गई है। श्री देवी आप वो समझो मत, वो श्री देवी नहीं महाराज, श्री नाम लक्ष्मी जी का, मानो साक्षात लक्ष्मी जी आज प्रकट हो गई है महाराज। इतनी सुंदर बनकर के आई थी। नाम क्या है इसका? पूतना, जो पवित्र नहीं है, हृदय में विकार है। क्या करना है? ये छोटे से बालक को मारने के लिए आई है महाराज, पवित्र कैसे हो सकती है? और जो ही परमात्मा की तरफ बढ़ी, मैया ने कहा ठीक है तू मेरी बहन है, रसोई घर में दूसरे काम में है मुझे, तू देख ले लाला को, गोद में खिला ले लाला को। बस मौका मिल गया महाराज, गई पालना के पास में। कहते हैं जैसे ही पालना में गई और नजरें मिली भगवान से, भगवान ने आंखें बंद कर ली।